सर्वप्रथम हम समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य गुरु तत्व को और उन सभी सद्गुरुओं को जो अपने प्रकाश से संसार का मार्ग आलोकित करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नमस्कार। आज हम गुरु गीता में वर्णित विषय पर मनन करने जा रहे हैं, साधक के अहंकार का विनाश। अहंकार, यह शब्द जितना छोटा है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और व्यापक है। गुरु गीता कहती है, अहंकार साधना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यह मानो एक अदृश्य दीवार है जो साधक को सत्य के प्रकाश से अलग कर देती है। अहंकार का बंधन इतना सूक्ष्म है कि यह केवल हमारे कर्मों में ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी भक्ति और हमारे निर्णयों में भी प्रवेश कर जाता है। कभी यह अहंकार मतवाद की संकीर्णता में बदल जाता है, यानी अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मान लेना और दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार न करना। कभी यह कपट, आडंबर और दिखावे के रूप में प्रकट होता है, जिससे व्यक्ति बाहर से धार्मिक दिखता है पर भीतर परिवर्तन नहीं आता। और एक बहुत वास्तविक बात, साधक भले ही वह किसी गुरु का शिष्य हो, कई बार भ्रम में आकर, किसी बाहरी प्रभाव में आकर या केवल अपने अहंकार के कारण गुरु के वचनों की अवहेलना कर देता है। वह मान लेता है कि गुरु का कहा उसके लिए आवश्यक नहीं, या वह खुद बेहतर जानता है। यह प्रवृत्ति साधना की प्रगति को रोक देती है और गुरु से मिलने वाली कृपा को भी बाधित कर देती है। हम इतनी गहराई से इंद्रियों और माया के वश में होते हैं कि अपने दोषों और गलतियों को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। हम उन्हें नकारते हैं, ढकते हैं और कई बार यह मान बैठते हैं कि हम पहले से ही सही हैं। यह प्रवृत्ति अहंकार को और पोषित करती है और एक ऐसा कठोर आवरण बना देती है जिसे तोड़े बिना साधक कभी भी सच्ची शरणागति की ओर नहीं बढ़ सकता। जब तक हम विनम्र होकर अपनी सीमाओं और कमियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक अहंकार जड़ से नहीं मिट सकता। गुरु गीता स्पष्ट कहती है, अहंकार को मिटाने का एकमात्र उपाय है पूर्ण और निःशर्त शरणागति। यह वह अवस्था है जब शिष्य अपने भीतर के मैं को त्याग देता है और केवल तू ही शेष रह जाता है। मैं नहीं, तू। यही गुरु भक्ति का मूल है। अहंकार का विनाश केवल अपने प्रयास से नहीं होता, इसके लिए आवश्यक है सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु की कृपा दृष्टि से ही आत्म चेतना में जागृति होती है और भीतर का अहम भाव धुल जाता है। यह कृपा सभी आंतरिक विकारों को धो देती है और साधक को उसके शुद्ध आत्ममय स्वरूप का अनुभव कराती है। गुरु गीता में उदाहरण मिलता है, एक विद्वान पंडित जो अपने ज्ञान पर गर्व करता था, केवल सद्गुरु की कृपा से ही अपने अहंकार को त्याग सका। यह बताता है कि केवल विद्वता, केवल तप या केवल कर्म अहंकार के बंधन को नहीं तोड़ सकते जब तक सद्गुरु की कृपा न हो। लेकिन यह कृपा तब मिलती है जब शिष्य हर क्षण सद्गुरु की चेतना में लीन रहता है, जब उसका मन, वाणी और कर्म तीनों गुरु भक्ति में डूब जाते हैं, जब हृदय पापों से रहित, त्याग से युक्त, क्रोध और मान से मुक्त हो जाता है, जब द्वैत भाव का त्याग होता है, तब अहंकार स्वयं ही विलीन हो जाता है, और जब अहंकार नष्ट होता है, तब साधक को वह अद्वितीय अवस्था प्राप्त होती है जिसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होना कहते हैं। तब अनादि जन्मों के संचित पाप धुल जाते हैं और आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। उस समय साधक जान लेता है, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। एक पूरी तरह से समर्पित शिष्य धीरे धीरे उच्चतम आध्यात्मिक शिखरों तक पहुंच सकता है। वहां उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह स्वयं गुरु के समान हो जाता है, जो द्वंद्व से परे है, मानवीय मलिनताओं से रहित है
और ब्रह्मानंद में स्थित है। इसलिए हे साधक, यदि तुमने अपने जीवन में सच्ची साधना का संकल्प लिया है तो सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को अपने दोषों और सीमाओं के साथ गुरु चरणों में अर्पित करो। यही वह द्वार है जिससे आध्यात्मिक ऊंचाइयों का पथ खुलता है। अंततः अहंकार का विनाश केवल एक परिवर्तन नहीं, यह संपूर्ण आत्म जागरण है। इसी अवस्था के लिए हम अपने सद्गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव।